बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, दो खबर यहाँ पर शेयर करूँगा। बेसिकली एक तो ये कि भारत में एक फ़िल्म है धुरंधर करके, जो कि आदित्य धर ने बनाई है। ठीक है, पता नहीं क्या ज़ोर का जो है वो हो रहा था, तो उसमें जो आवाज़ साउंड हुआ, ओह अच्छा ये नाम रखना है, ये नाम रख दिया। ये उरी अटैक द सर्जिकल स्ट्राइक करके इसने एक मूवी बनाई थी, जिसको बहुत सारे इनामात दिए गए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ थी। अब भारत में अगर कामयाब होने किसी को, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो भौंकना ही होगा। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लियारी की तरफ रुख किया है और एग्जैक्ट लियारी इन्होंने वहाँ पर दिखाया है। विजुअल्स इतने ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट कैसे आए इसकी। इनके यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे थे, आपको पता है कि कितने सारे अभी ये 2024 से लेकर 2025 तक कितने लोग पकड़े गए, इनके एजेंट्स वगैरह वहाँ से आए होंगे। सेकंड चीज़, हो सकता है आपके और मेरी नज़र में हम बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कोई फॉरेनर जो है वो ऐसा भी हो कि जो इन्होंने भेजा हो कि हमें ये हमारे ये टॉपिक है, 2-3 साल के अंदर हमें ये वीडियो बनानी है, आप जो ज़रा हमें ये क्लिप्स बना जो है ना वो यहाँ के वो बना के दे दें। हो सकता है कि अंदर की गली मोहल्लों के भी जो है वो क्लिप्स आ जाएँ। अब लोगों के बलोचों के कान खड़े होंगे, वो उनके नहीं होंगे, बल्कि वो तो हो सकता है उनमें से कहे कि नहीं यार ये बिल्कुल सही बनाई है या सही है। लेकिन हो सकता है किसी के कान खड़े हों और वो कहे कि एग्जैक्ट यहाँ पर यही लोकेशंस कैसे दिखा दी। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो कि इनके मुखबिर जो थे, 3 डब्बे वाले, सब्ज़ी वाले, मोची, ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ बन बना के आए होंगे यहाँ पर, मासियाँ बन के आए होंगे। हो सकता है कि फॉरेनर्स जो आए यहाँ पर, जो यूट्यूबर्स आए थे, हो सकता है कुछ क्लिप्स जो उसमें मूवी में दिखाएं वो उनके क्लिप से मैच करते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि हमने तो वहाँ से लेके वो किया था डिज़ाइन सारा का सारा। और इनका तो स्टूडियो बनाना कोई काम नहीं है, पूरा मतलब साइड बन जाता है, पूरा सिटी ये लोग तामीर कर देते हैं। ठीक है, मे बी पॉसिबल, या उसे क्या कहते हैं एनिमेशन के थ्रू कर दिया, वॉट एवर। बहरहाल कहानी का मामला ये है कि संजय दत्त को बनाया चौधरी असलम, ठीक है, फिट बैठ रहे, लेकिन चौधरी असलम जैसे भरम नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके फाइन, ठीक है। रहमान डकैत की जगह पे एक जो है ना कुत्ते की सूखी लेडी ली है इन्होंने, सॉरी टू से, पता नहीं क्या उसका मतलब चिलगौजे के छिलके में से निकला था, क्या था। अरे हाँ, ये तो अक्षय खन्ना है, पोपला। अरे इसकी ये हालत हो गई। वो भी मेरे ख्याल में चर्ची पॉटरी हो गया। बहरहाल दिखाया है कि रहमान डकैत और ये बलोचों की सिंपैथी हासिल करने के लिए, क्योंकि बीएलए वगैरह अब ठंडे पड़ गए, तो इन्होंने यहाँ के लियारी के बलोचों को टारगेट किया। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन इन पाकिस्तान, इज़ इट गोइंग टू बी अ सिविल वॉर और समथिंग एल्स। मैं जो देख रहा हूँ जिस तरीके से अचानक से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की नाकामियाँ जो है वो, उसके तो अब मैं कहूँ कि 100 साल भी गिनवाते रहना कम पड़ेंगे। जितनी पीपल्स पार्टी की नाकामियों के पुल हैं वो उतना ही पार कर सकता कोई भी, एक पे भी नहीं चढ़ सकते, बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पर भी खड्डे हैं, ठीक है, जगह जगह छेद भी हुए हैं। तो मामला ये है कि उस एक तो लग रहा है कि कराची में सिविल वॉर का कुछ खदशा है। कराची नहीं, सॉरी, कराची कह रहा हूँ, पाकिस्तान में सिविल वॉर का एक खदशा नज़र आ रहा है। और ऊपर से जो इमरान खान, और फिर अचानक से JUI उठ के आ जाती है। मुझे JUI का समझ में नहीं आता कि भाई तुम्हें है क्या, तुम हो कौन पे तो ये बताओ, तुम्हारा काम क्या है, कि मतलब तुम अपना जो जहाँ बैठे हो वही वो कर लो। वो देखते हैं इस वक्त जो हवा चल रही है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, भाई अपना अपना कुछ है। खैर, तो इस वक्त जो है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ PTI वाले निकल पड़े। और यहाँ से कराची को हुकूक दिलाने की बात की जा रही है, जैसे अभी मुस्तफ़ा कमाल और नहीं सॉरी खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की इशरत के बाद 10-15 साल है ना सर पे सवार हो गए। इन लोगों ने मिलके जो है ना वो कुछ जो है कारनामे और कराची को उसका हक दिलाने की बात की है। तो उसके ऊपर के मतलब उन्होंने कुछ फंडिंग्स वगैरह हुकूमत से कुछ पैकेज लिया है कराची और हैदराबाद के लिए, वो उधर लगाएंगे। ठीक है, ये बात हो रही है। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने, फिर हमें मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझते हैं, सड़कों पे आना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब तक जिंदा है ना, एक अंडा भी जिंदा है इनका, छोटा सा मच्छर के बराबर का, तब भी जो है ना ये किसी और को आगे नहीं आने देंगे, और ना ही सूबे के लिए कुछ भलाई करेंगे। बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब सड़कों पे आने के लिए MQM तैयार है। इधर से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि PTI के जलसा 24 को वो उसमें शामिल हो जाएंगे। फिर इधर से एक और ये हवा चल रही है कि अब ये जो PTI वाले ये हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सिविल वॉर की तरफ ये मामला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह माफ़ करे, कि जैसे 12 मई जो है वो दोबारा
करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, 9 मई की बात नहीं कर रहे इमरान खान वाले, वो जो पहले हुआ था ना 12 मई वाला वाक़या, मुझे लग रहा है कि दोबारा से ऐसे कोई स्टंट खेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, ठीक है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब एक शरीफ आदमी थे, जो मतलब अमन अमान को जो है वो प्यार से कोशिश कर रहे थे। अभी जो यहाँ पर बैठा हुआ है ना, वो है एक चीर फाड़ के खाने वाला शेर जिसका नाम आसिम मुनीर है, जिससे इन सब की हालत हो जाती है ख़राब। ठीक है, अगर ये इस किस्म का कोई स्टंट करेंगे तो ये भूल जाइए कि इस मरतबा कोई उठ के जो है वो सोचे नहीं बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका और पता नहीं क्या, वो यहाँ पर नहीं चलने वाला बाप का। ठीक है, क्योंकि दो मतलब एक तो आपकी BMLN और दूसरा आसिम मुनीर साहब, ये दोनों बहुत ज़हीन पार्टीज़ हैं और ये बहुत सही तरीके से इस मामले को डील कर सकते हैं। सियासी तौर पे भी हो सकता है कोई ऐसा एक पुलंदा सामने आ जाए जिसकी वजह से सारे ताज़े ठंडे हो जाएं। लेकिन अगर नहीं हुआ और सड़कों पे आके बदतमीज़ी की गई, फिर आप मार्शल लॉ के लिए बैठ जाइए, तैयार होकर बैठ जाइए कि आपको मार्शल लॉ से कोई नहीं बचा सकता। मेरी दुआ पूरी हो जाएगी, समझ लीजिए मार्शल लॉ लग गया तो। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार इमरान खान को बाहर आना चाहिए। और मुझसे आज एक सुबह एक बड़े बुज़ुर्ग हज़रत थे, वो कहते कि यार दुआ करो इमरान खान बाहर आ जाए। तो मैंने कहा कि अल्लाह करे उसे फांसी हो जाए, ज़्यादा बेहतर है कि इमरान खान बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग अंधे गूंगे बहरे हुए हैं इमरान खान। देखिए, आपको फ़ौज से नफ़रत है, आपको इदारों से नफ़रत है, क्योंकि उन्होंने जो है वो ये किया, उन्होंने वो किया। ठीक है, ये सब रोने हैं, सारे ने किया है, ठीक है, सबको पता है। लेकिन ये कोई हल नहीं है कि आप, वो शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा था कि हम सफाई के लिए गंदा कपड़ा ढूंढते हैं, वो हालात हैं कि हम सफाई के लिए गंदा कपड़ा क्यों, ये इमरान खान को क्यों लेकर आए। ठीक है, इमरान खान को लेकर आए ताकि आप लोग यहाँ बदमाशी करें। खुदा की कसम, पहले भी 3.5 साल जो इनकी बदमाशियाँ देखी हैं ना, जो इनकी बदतमीज़ियाँ देखी हैं हम लोगों ने, कि क्या कुछ हुआ है। और अब आपको क्या लगता है इमरान खान आके यहाँ पर जो वो अपने आप को मनवाएगा कि नहीं मैं तो सादिक और अमीन था। ठीक है, ये अपने ये बदले भी लेगा, और जो पिछले मतलब 1.5 साल इसकी हुकूमत नहीं रही थी, 3.5 साल इसने हुकूमत की थी, तो बाकी के ये सारे के सारी चीज़ें दोबारा से शुरू करेगा। ये फिर अफवाह ला के आपके सर पे मारेगा, ये फिर आपका CPEC का मामला ख़राब करेगा, ये फिर जो है वो आपको कश्मीर क्या, आप तो हो सकता है कि आपका पंजाब ये वहाँ पर हवाले कर दे, गिलगित बल्तिस्तान ये हवाले कर दे। ये इस किस्म का खबीस आदमी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब ये इंडियन घुसेंगे यहाँ पर और घुस घुस के यहाँ पर आपकी माँ बहनों के ऊपर हमले करेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा इमरान खान कितनी बड़ी जो है ना कुत्ती चीज़ है। ठीक है, लेकिन लोगों को इनका बुशरा बीबी का जादू चला हुआ है, सब लोग जो है ना वो उसके ट्रांस में आए हुए हैं, उसके चार्म में फंसे हुए, और कुछ भी नहीं है, अकल नहीं है किसी के अंदर। फ़ौज कौन सी सही है, वो कौन सा सही है, वो कौन सा सही है, अबे भाई इससे सब बेहतर है। ठीक है, इस गधे से सब लोग बेहतर हैं। जो जितनी जहालत PTI के कारकुनान ने और PTI के लीडर ने दिखाई है ना, कि वो अभी क्या बोल रहा है, तारिक फ़तेह का बयान आप लोगों ने सुना है, क्या कह रहा है कि ये कहती थी कि वो देखता था कि भाई आज जो है वो 11:30 बजे जो है वो इस हाथ पे मुड़ जाए तो वो उस हाथ पे मुड़ जाएगा। ऐसी उसकी हालत थी कि हज के लिए जा रहे हैं तो जूते उतार के जा रहे हैं, और उसमें जहाँ तवाफ़ करना है, मतलब जो अपना खाने काबा है उसमें जूते पहन के घूम रहे हैं। मतलब आप इनकी हालत देख लीजिए, आप बताइए कि मतलब शैतानी चेला है ये सारा। जब आप लोग की आंखें खुलेंगी ना, पूरा पाकिस्तान लुट चुका होगा, ये बात समझें। तो ये इमरान खान और ये कुछ लोग जो है ना, ये सिविल वॉर कराने के चक्कर में, और मैं आपको बता दूँ, पीपल्स पार्टी और इमरान खान एक पेज पे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मुझे लग रहा है पत्ता साफ़ होने वाला है सिंध से। ठीक है, और सिंध को टोटल कंट्रोल अल्ताफ़ हुसैन कर सकता है। MKM पाकिस्तान में इतने अभी तप्पड़ नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो चीज़ जो है ना, वो जो एक चीज़ चाहिए होती है, आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन के अंदर है। बाकी आप लोग अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।